दोस्तों हम सभी को पता है कि जिसने लाइफ को खुलकर जिया उसे मुकाम भी मिले और खुशियां भी, और जो सोचता रह गया वो तो बस सोचता ही रह गया। हो सकता है कि आपने किसी मंजिल के लिए सफर शुरू तो किया हो, लेकिन बीच रास्ते में ही आपका सामना बहुत सारी मुश्किलों से हो गया हो। ऐसे में शायद आप वापस लौटने की सोच रहे होंगे, है ना? लेकिन मैं कहूंगा कि बीच रास्ते से वापस आने से पहले आप एक ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनिए जो आपको बताएगी कि जब मंजिल का सफर शुरू कर ही दिया है तो अब पीछे मुड़ने की क्या जरूरत। और ये सक्सेस स्टोरी है एक ऐसे ब्रांड की जो बिल्कुल अपना सा लगता है। भले ही हम इसे पैरों में पहनते हैं, लेकिन ये हमारे दिलों पर राज करता है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के जाने माने फुटवियर ब्रांड बाटा की, जिसकी सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि जूते का मतलब ही बाटा हुआ करता था। लेकिन पैरों से हमारे दिलों पर राज करने वाले बाटा ब्रांड का सफर इतना आसान नहीं था। इसकी शुरुआत एक मोची के घर से हुई थी और फिर मेहनत, लगन और अच्छी सोच के दम पर टॉमस बाटा ने इसे पूरी दुनिया पर राज करने वाला फुटवियर ब्रांड बना दिया। तो चलिए दोस्तों, इस ब्रांड के सक्सेस स्टोरी को हम शुरू से डिटेल में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1894 से, जब चेकोस्लोवाकिया के शहर जलीन में टॉमस बाटा ने अपने भाई एंटोनिन और बहन एना के साथ मिलकर जूते बनाने की शुरुआत की। और इस कंपनी में उन्होंने 10 एम्प्लॉयज भी रखे। हालांकि टॉमस का यह काम नया बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनकी कई पीढ़ियां मोची का काम करती चली आ रही थी। लेकिन अपने इस हुनर को इतने बड़े स्तर पर आजमाने का रिस्क केवल टॉमस बाटा ने लिया। लेकिन दोस्तों, किसी भी काम की शुरुआत अक्सर अपने साथ बहुत सारी मुश्किलें लेकर आती हैं, और ऐसा ही बाटा फैमिली के साथ भी हुआ। जब कंपनी स्टैब्लिश करने के अगले ही साल टॉमस को पैसे की कमी का सामना करना पड़ा, और कर्ज में डूबे टॉमस ने लेदर की बजाय कैनवास से जूते बनाने का फैसला किया। लेकिन उनके इस फैसले ने एक नए आइडिया को जन्म दिया, और कैनवास सस्ता होने की वजह से उनके बनाए गए जूते बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगे। इसके बाद कंपनी की भी ग्रोथ बढ़ती चली गई। कुछ साल बाद 1904 में टॉमस अमेरिका गए और ये सीख कर आए कि वहां पर बहुत सारे जूतों को एक साथ बनाने का कौन सा तरीका अपनाया जाता है, और फिर उस टेक्निक्स को अपनाते हुए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन पहले से कहीं ज़्यादा कर ली। फिर उन्होंने ऑफिशियल लोगों के लिए बाटोकी नाम का एक जूता बनाया, और इस जूते को इसकी सिंप्लिसिटी, स्टाइल, लाइट वेट और प्राइस के लिए काफ़ी पसंद किया गया। और इसकी पॉपुलैरिटी ने बाटा कंपनी की ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ा दी। लेकिन आगे चलकर टॉमस के भाई एंटोनी की मृत्यु हो गई, और उनकी बहन भी शादी करके चली गई, जिससे अब वे अकेले पड़ गए। लेकिन टॉमस बिना रुके चलते रहने का इरादा रखने वालों में से एक थे। उन्होंने अपने छोटे भाइयों को बिजनेस में शामिल कर लिया और किसी भी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और साल 1912 आते आते बाटा के एम्प्लॉयज़ की संख्या लगभग 600 से ज़्यादा हो चुकी थी। और 1914 में जब पहला वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो क्वालिटी और कंफर्ट के लिए पहचाने जाने वाली इस कंपनी को सेना के लिए जूते बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। और 1918 तक चली इस वर्ल्ड वार के दौरान ऑर्डर्स को टाइम पर पूरा करने के लिए बाटा कंपनी में एम्प्लॉयज़ की संख्या 10 गुनी बढ़ा दी गई, और इस कंपनी ने बहुत से शहरों में अपने स्टोर्स भी खोल लिए। दोस्तों, टॉमस बाटा के साथ अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जबरदस्त मंदी का दौर आया, जो बाटा शू कंपनी के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आया। लेकिन इस बार भी टॉमस ने इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया और कंपनी के लिए एक रिस्की फैसला लिया। उन्होंने किया कुछ यूं कि बाटा शूज की प्राइस आधी कर दी, और फिर कंपनी के वर्कर्स ने भी उनका बखूबी साथ दिया और अपनी तनख्वाह में 40% की कटौती करने को तैयार हो गए। और कहते हैं ना कि बिजनेस असल में टीम वर्क होता है। अगर आपकी टीम आपके साथ है तो कोई भी प्रॉब्लम्स आप पर हावी ही नहीं हो सकता। और बहुत ही जल्द हाफ रेट के रिस्क और टीम वर्क ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया कि मंदी के जिस टाइम में बाकी सारी कंपनीज अपना बिजनेस बंद करने की कगार पर थीं, वहीं बाटा शू कंपनी को सस्ते और कंफर्टेबल जूते बनाने के ढेरों ऑर्डर्स मिलने लगे। बस
यहाँ से टॉमस और उनकी कंपनी बाटा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे वह दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर ब्रांड बन गई। और मौजूदा समय में बाटा 70 से भी ज़्यादा देशों में अपनी पहचान बना चुका है। और अगर इस शू कंपनी के हेडक्वार्टर की बात करें तो वह स्विट्जरलैंड में मौजूद है। दोस्तों, इस सक्सेसफुल ब्रांड को बनाने वाले टॉमस बाटा ने 1932 में इस दुनिया को अलविदा तो कह दिया, लेकिन उनकी जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस स्टोरी को देखने के बाद अपने सफर को बीच में छोड़ने का इरादा भी छोड़ चुके होंगे। और किसी ने सच ही कहा है, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।